नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एससी संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक कर रहे हैं, उसके अगले श्लोक करते हैं। तो काश्यप ऋषि क्या कहते हैं? उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरत अनुबंधम अस्मिन् अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। तो महर्षि कर्ण क्या कहते हैं? जब शकुंतला की विदाई हो रही है, पशु पक्षियों के द्वारा उसे विदाई दे रही है, एक मृग का बच्चा जिसे उसने पुत्र के समान पाला था और उसके घावों को भी उसने भरा था, मरहम पट्टी की थी। तो उसके बाद फिर काश्यप ऋषि क्या कहते हैं? उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम, किस प्रकार ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियाँ जो हैं, नए नयो उपरुद्ध वृत्तिम कि नेत्रों के व्यापार को रोकने वाले उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम स्थिरतया विरत अनुबंधम करो। आंसुओं का प्रवाह है, उस प्रवाह को क्या है हे पुत्री? विरत अनुबंधम करो, कि तुम क्या है? स्थिरतया। स्थिरतया मैंने कि धैर्यपूर्वक। स्थिरता यहाँ का मतलब क्या है? यहाँ पर धैर्यपूर्वक उसको क्या है? रोका जाए। क्योंकि अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे कि स्पष्ट रूप से ना दिखाई पड़ते हुए नत उन्नत भूमि, ऊंची नीची जो भूमि है, नत उन्नत मैंने कि ऊंची नीची जो भूमि है, इस भूमि के भाग पर अस्मिन मार्गे, इस मार्ग पर ते पदानी, तुम्हारे पैर खलु विस्मी भवंती, मानो तुम्हारे पैर लड़खड़ा करके चल रहे हैं। तो तुम्हारे पैर किस प्रकार लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो महर्षि कण्व का यहाँ पर कहने का भाव ये है कि शकुंतला जो है यहाँ से विदाई ले रही है और वो विदाई के समय बहुत अधिक रो रही है। और महर्षि कण्व क्या कहते हैं कि आश्रम की ऊंची नीची जो भूमि है उसके ऊपर चलते हुए तुम्हारे पैर भी क्या हैं? विस्मयी भवंती, लड़खड़ा रहे हैं। और इस प्रकार तुम्हारा रोना जो है इस समय उचित नहीं है। तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है पेपर में ये श्लोक कि किस प्रकार महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला को रोने से मना किया गया है। तो इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिलका का लक्षण क्या है? उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, यानी 14 वर्णों का ये समृद्ध है और 8 और 6 के बाद यति होती है। अनुप्रास अलंकार है। साहित्य दर्पणकार क्या देते हैं? अनुप्रास है शब्द साम्यम विषम्यपि स्वरस्य यत्, स्वरों की विषमता रहने पर भी पद तथा पदांश के जो साम्य हैं को अनुप्रास कहते हैं। कि शारंगम हे भगवन, महर्षि कण्व को कि हे भगवन, ओदकांतात स्निग्धो जनो गंतव्य इति श्रूयते। तो शारंगरव महर्षि कण्व को क्या कहते हैं कि ऐसा सुना जाता है कि जलाशय तक ही प्रियजन को अनुगमन करना चाहिए। यानी स्नेही जन, स्निग्धो जनों की जो स्निग्धो जनों कि पुत्री के जो स्नेही जन हैं उनको ओदकांतात, ओदकांतात मैंने कि जलाशय तक ही अनुगमन करना चाहिए इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। तो ये पंक्ति पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको सप्रसंग व्याख्या के लिए आपको ये पूछी जा सकती है। तो ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते कि जो स्नेही जन हैं, जो पुत्री के बंधु हैं, स्नेही जन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको कहाँ तक जाना चाहिए? ओदकांतात कि जहाँ तक जल आ जाए उस जल तक ही जाना, जलाशय तक ही जाना चाहिए इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। भारतीय संस्कृति में भी यही परंपरा है कि अपने प्रियजन, अतिथि आदि जब घर से जाते हैं तो कुछ दूर तक उनके साथ जाना चाहिए। ये जाने वाले के प्रति प्रेम एवं सम्मान का द्योतक है तथा आज भी ये परंपरा विद्यमान है। आज भी हम यदि कन्या की विदाई करते हैं तो बहुत दूर तक उसके साथ नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो जहाँ नदी या कुछ जलाशय आ जाता है तो उसको पार करना नहीं होता, वहीं पीछे से ही वापस लौट आते हैं। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है व्याख्या के लिए। तद इदम सरस्तीरम,
शारंगराव आगे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये सरोवर का किनारा है। अत्र संदिश्ये प्रतिगंतुम अर्हसि, तो यहीं पर संदेश देकर के आप वापस लौट जाइए। फिर काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, तेन ही इमाम शीर वृक्ष छायाम आश्रयाम है, तो मैं इस जो दूध देने वाला वृक्ष पीपल है, इस पेड़ की छाया का ही आश्रय लेता हूँ। यानी इस शीर वृक्ष किसको कहते हैं, पीपल के वृक्ष को, क्योंकि उससे जब हम उसके तोड़ते हैं टहनी या पत्ते को तो उसमें से दूध निकलता है। तो इस पीपल के वृक्ष की छाया का ही मैं आश्रय लेता हूँ। ऐसा कहते हुए सभी वहाँ से घूमकर बैठ जाते हैं। फिर काश्यप ऋषि मन ही मन में किन्नु खलु तत्र भवतौ दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभि संदिष्टव्यम, तो काश्यप ऋषि मन ही मन में सोचते हैं कि अब तत्र भवतो मैंने पूजनीय, तत्र भवतो का यहाँ मतलब है कि आदरणीय, यानी जो व्यक्ति समीप होता है तब उसके लिए अत्र भवतो का प्रयोग हम करते हैं, और जो हमारे से दूर है उसके लिए संस्कृत में तत्र भवतो। तो आदरणीय दुष्यंतस्य, तो आदरणीय दुष्यंत को हमारे द्वारा क्या उपयुक्त संदेश दिया जाना चाहिए, चिंत्यति, ऐसा काश्यप ऋषि सोचते हैं। तो अनुसुईया क्या कहती है कि न से आश्रम पदे अस्ति, कि इस आश्रम में कोपि चित्तवान यह त्वया विरह मान्या न उत्सुका कृतो अध्ये, कि ऐसा कोई भी सहृदय नहीं है जो विरह को प्राप्त हुई तुम्हारे द्वारा आज दुखी ना कर दिया गया हो। यानी अनुसुईया का कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार तुम दुखी हो तो इस तपोवन में रहने वाले सारे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग कैसे हैं, तुम्हारे विरह से अत्यधिक दुखी हो गए हैं। तो क्या कहती है, देखो, पद्मनि पत्र अंतरिताम व्याहरितो न अनुव्याहरति प्रियाम मुख उदूढ़ मृणाल त्वयि दृष्टिम चक्रवाकः। तो प्रियमदा यहाँ कहती है कि अपनी प्रिय चक्वी द्वारा बुलाया गया भी कमलनी के पत्तों के ओठ में छिपी हुई अपनी प्रिया जो उसकी चकवी है उसको भी कोई जवाब नहीं दे रहा है, अपितु मुख में रखी हुई मुख उदूढ़ मृणाल त्वयि, मुख में रखी हुई कमल नाल वाला ये क्या कर रहा है, त्वयि दृष्टि चक्रवाक के चकवा जो पक्षी है, त्वयि दृष्टि तुम्हारे ऊपर दृष्टि ददाती मैंने डाल रहा है। यानी प्रियमदा कहने का भाव ये है कि आश्रम के सभी पशु पक्षी शकुंतला के जाने से दुखी हैं। चकवा भी जाती हुई शकुंतला को दुखी मन से देख रहा है और उसकी प्रिया चकवी जो उसे बुला रही है वह उधर ध्यान ही नहीं दे रहा है। यानी अनुसुईया क्या कहती है कि शकुंतला कि जिस प्रकार तुम दुखी हो इसी प्रकार हम जो सारे तपोवन के जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हैं, दुखी हैं, तुम्हारे जाने से दुखी हो रहे हैं। इस श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण क्या है, आर्य छंद का लक्षण है यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या है। अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास का लक्षण है सामान्यम व विशेषो व तदनेन समर्थ्यते यत तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेन इतरेन वा। तो अलंकार भी मैंने डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अलंकार भी देख सकते हैं। तो उसमें पूरा डिटेल किसी भी अलंकार को आप देखना चाहते हैं पूरा डिटेल है उसमें हर अलंकार का। तो लक्षण है इसका सामान्य व विशेषो व तद अन्येन समर्थते यत तु सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेन इतरेन वा। अर्थात जहाँ सामान्य का समर्थन विशेष से और विशेष का समर्थन सामान्य से हो, उस समर्थन में चाहे सामर्थ्य हेतु हो चाहे वैधर्म्य, इस प्रकार के समर्थन को अर्थांतरन्यास कहा जाता है। तो फिर शकुंतला क्या कहती है, हाथ की ओट में हला पृक्षस्व कि देखो सखी, नलिनी पत्र अंतरितम अपि सहचरम अपश्यन आतुरा चक्रवाक अरटती दुष्करम अहम करोमि इति। तो शकुंतला क्या कहती है, हला सखी कि हे सखी देखो कि कमलनी के पत्तों में छिपे हुए भी अपने चकवे पक्षी को ना देखती हुई किस प्रकार व्याकुल चकवी क्या है चिल्ला रही है, इसी प्रकार दुष्करम अहम करोमि इति, तो मैं भी बड़ा कठिन कार्य कर रही हूँ। यानी मैं भी अपने प्रीतम से यहाँ अलग रह कर के मानो बड़ा कठिन कार्य कर रही हूँ।
तो ऐसे संस्कृत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप प्लेलिस्ट में कुछ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सी वीडियो डाली हुई हैं, संधि, समास, कारक, माहेश्वर सूत्र, धातु के 10 गण। तो जो भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। फिर प्रियमदा क्या कहती है, सखी माँ एवं मंत्र्यस्व की, अरे सखी कि तुम इस प्रकार मत कहो, क्योंकि ऐशापि प्रियन बिना गम्यति रजनीम विसूर्णम दीर्घाम गुर्वपि विरह दुखम आशा बंधा सहयति। ये पूरा श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। और अंतिम पंक्ति जो है अक्सर पेपर में सप्रसंग व्याख्या के लिए पूछी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है पंक्ति हमारी सप्रसंग व्याख्या के लिए। तो ऐशापि प्रियन बिना गम्यति रजनीम विसूर्णा दीर्घाम। तो प्रियमदा क्या कहती है कि हे शकुंतला कि हे सखी ऐसा ना कहो, क्यों ये चकवी जो है अपने प्रियन बिना, प्रिय के बिना, विसूर्णा दीर्घाम दुख से लंबी, रजनीम गम्यति, रजनी यानी रात्रि को बिताती है, क्योंकि गुर्वपि विरह दुखम आशा बंध है सायति। क्योंकि ये क्या सोचती है कि आशा का बंधन, आशा बंध है कि आशा का जो बंधन है विरह के कारण गुरु अपि भारी दुख को भी सहायती सहन कराने वाला हो जाता है। कि आशा के सहारे व्यक्ति क्या है लंबा समय निकाल लेता है। तो ये चकवी भी क्या करती है कि रात भर तो इससे अलग रहती है, अपने प्रिय चकवे से अलग रह करके, और परंतु रात भर तो फिर ये अलग रहती है और उसकी पूरी रात इस आशा में कट जाती है कि प्रातः होते ही चकवे से उसका मिलन हो जाएगा। तो ये पंक्ति जो अंतिम पंक्ति है हमारी सप्रसंग व्याख्या के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस श्लोक में भी आर्या छंद है। आर्या छंद पहले भी ऊपर वाले में भी हमारा आर्या छंद था, तो इसमें भी क्या है आर्या छंद है। तो काश्यप क्या कहते हैं, इति त्वया मद वचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्ये। तो काश्यप ऋषि शार्ंगधर को क्या कहते हैं कि इस प्रकार त्वया कि तुम्हारे द्वारा मद वचनात् मेरे वचनों से स राजा उस राजा दुष्यंत को शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य, शकुंतला को आगे करके इस प्रकार कहना चाहिए। शार्ंगधर आज्ञा पाई तो भगवान की जैसी आप आज्ञा देते हैं ऐसा कहता हुआ निकल जाता है। तो काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, अस्मान साधु विचिन्ते संयम धनान उच्चै कुलम च आत्मनः त्वयि अस्या कथम अपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चेताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्य त्वया भाग्यायतम अतः परम न खलु तद वाच्ये वधु बंधु भी। तो काश्यप ऋषि क्या कहते हैं कि संयम धनान अस्मान, संयम रूपी धन वाले, संयम धनान अस्मान आत्मन है, संयम रूपी धन वाले और अपने ऊंचे कुल का विचार करते हुए कथम अपि अबांधव कृताम त्वयि अस्या ताम स्नेह प्रवृत्ति चे साधु विचिन्त्ये। कि तुम्हारे द्वारा क्या है कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों का और अपने उच्च कुल का इस प्रकार तथा बंधुजनों द्वारा किसी प्रकार भी न कराए गए तुम्हारे प्रति इस शकुंतला के प्रेम व्यापार का भलीभांति विचार करते हुए स्नेह प्रवृत्ति जो तुमने विवाह किया है उसको साधु विचिन्ते अच्छी प्रकार से विचार करते हुए त्वया इयम दारेषु सामान्य प्रतिपूर्वकम दृश्या। कि तुम्हारे द्वारा इस शकुंतला को, तुम्हारे द्वारा क्या है इयम शकुंतला, इस शकुंतला को अन्य पत्नियों में, दारेशु मैंने कि तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां हैं उन पत्नियों में सामान्य रूप से सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या कि बड़े आदर पूर्वक देखा जाना चाहिए। और इससे बढ़कर भाग्य के अधीन होता है जो हमें वधु बंधु भी न वाच्यम, जो वधु के बंधुओं को नहीं कहना चाहिए। तो ये जो हमारा श्लोक है हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्व में, तो तत्र श्लोक चतुष्टयम ये
4 जो हमारे श्लोक हैं उसमें इस श्लोक की गिनती की जाती है। तो पूरा श्लोक भी ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और नीचे वाली जो पंक्ति है सप्रसंग व्याख्या के लिए पूछी जाती है। पूरा श्लोक भी इम्पोर्टेंट है और नीचे वाली जो पंक्ति है वो व्याख्या के लिए भी पूछी जाती है। तो महर्षि कर्ण द्वारा राजा दुष्यंत के लिए इस प्रकार संदेश देते हैं कि वह शकुंतला को आदरपूर्वक अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे, क्योंकि इससे बढ़कर ये सारा क्या है, भाग्य के अधीन है और इससे बढ़कर जो वधू के बंधु हैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, सूर्य अश्वई मसजस्ततः स गुरुवा शार्दूल विक्रीडितम, ये इसका लक्षण है। तो शार्ंगरव क्या कहते हैं, गृहीत संदेशः कि संदेश को प्राप्त कर लिया गया है। फिर काश्यप ऋषि शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के पति पुत्री, त्वम इदानीम अनुशासनीया यासी कि हे पुत्री तुम्हें भी उपदेश देना है। देखो, वन ओक्सो अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, वन ओक्सो अपि, ये पंक्ति भी क्या है, पेपर के लिए पूछी जाती है व्याख्या के लिए। तो वन ओक्सो अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, कि वन में रहते हुए भी हम लोक व्यवहार को जानते हैं। यानी महर्षि कर्ण क्या कहते हैं शकुंतला को कि हे पुत्री तुम्हें भी उपदेश देना है। देखो, वन ओक्सो अपि, कि वन में रहते हुए भी, संतों में रहते हुए भी, लौकिक ज्ञा वयम, लौकिक व्यवहार को वयम हम जानते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है पंक्ति हमारी सप्रसंग व्याख्या के लिए, अक्सर पूछी जाती है और ये दोनों पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। तो शार्ंगरव क्या कहते हैं, न खलु धीमताम कश्चिद अविश्यो नाम, कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, न खलु धीमताम मैंने कि जो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए कोई भी विषय उनकी पहुंच से बाहर नहीं होता है। तो यानी महर्षि कर्ण जो हैं सब कुछ अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो कोई भी विषय आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, शार्ंगरव ऐसा कहते हैं। फिर काश्यप क्या कहते हैं, स त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, कि तुम अपने पति के घर जाकर के पहुंचकर इस प्रकार तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।